इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में। जी हाँ, अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको ढूंढना है, कैसे आपको कंपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, प्रॉपर आपको प्लान्स का कैसे कंपैरिजन करना चाहिए, कैसे आपको उनकी इन प्लान्स की हिडन टर्म्स एंड कंडीशन पता करनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और सारी कंपैरिजन और रिसोर्सेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब देखिए, प्लान्स को कंपैरिजन करने के लिए मैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट यूज में लेने वाला हूं। वैसे पर्सनली मैं भी यहाँ पे अपने जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म प्लान से इसी साइट के थ्रू यहाँ पे मैनेज करता हूँ। यहाँ पे बस एडवांटेज ये मिल जाता है कि एक आपको डेडिकेट आरएम मिलता है, तो जब भी अगर आपको क्लेम वगैरह करना रहता है तो वहाँ पे थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दी जाती है पॉलिसी बाजार के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो है अपने मेंबर को चूज कीजिए। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर कभी भी आपके पेरेंट्स को आपको ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये होता है कि जिसकी एज सबसे ज़्यादा है उसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम यहाँ पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने फैमिली के लिए कंसीडर कर रहे हैं सिंपली, तो आप खुद को, वाइफ को और सिंपली अपने बच्चों को कंसीडर कर सकते हो। और अगर मदर और फादर के लिए प्लान चाहिए तो भाई उनके लिए हमेशा आपको एक पूरा सेपरेट प्लान लेना चाहिए, क्योंकि देखिए उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका जो सम एश्योर्ड होगा वो भी भाई आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रीमियम यहाँ पे वैरी करेगा। इसके बाद में भाई यहाँ पे सारे मेंबर्स की एज पूछने वाला है, और जैसे मैं बताया था कि जिस मेंबर की सबसे ज्यादा एज होती है उसी के ऊपर भाई प्रीमियम का जो ब्रैकेट होता है वो डिसाइड किया जाता है। इसके बाद में भाई ये आपकी लोकेशन पूछने वाला है। लोकेशन का मेन रीजन ये रहता है कि कुछ पॉलिसीज क्या होती है उसमें आपको प्रीमियम तो कम दिखाई देगा, लेकिन वो बेसिकली जो है जोनल वाइज होती है, यानी आपका जो पिन कोड होता है आप केवल अपनी ही डिस्ट्रिक्ट या अपनी ही सिटी के हॉस्पिटल के अंदर इलाज करा सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए आपकी जो पॉलिसी आप जो लेने वाले हैं वो जोनल वाइज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में भाई ये मेडिकल हिस्ट्री पूछने वाला है। उसका सिंपल सा रीजन है, जो एग्जिस्टिंग इलनेस होती है उसके ऊपर एक वेटिंग पीरियड यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपको पहले से कोई ऐसी बीमारी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वरना इसको स्किप करने के लिए नन ऑफ दीज कर सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन के सामने देखेंगे यहाँ पे काफी सारी कंपनीज के आपको प्लान्स दिखाई देंगे। अब देखिए इसके अंदर मैं बेस्ट प्लान्स की यहाँ पे बात करूं तो ओवरऑल बात करूं तो भाई सबसे जो महंगा प्लान यहाँ पे रहता है वो HDFC इर्गो का रहता है। ऑब्वियसली बात है, अगर प्रीमियम ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, HDFC के प्लान को मोस्टली जितनी भी लीडिंग कंपनीज है, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, उन सभी के साथ में कंपैरिजन करेंगे और हर एक पॉइंट के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करना कैसा है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड टू कंपेयर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी प्लान अगर आप कंपेयर करना चाहते हो वो नीचे भाई सिंपली ऐड हो जाएंगे और सिंगल क्लिक पे आप इसको कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूंगा HDFC इर्गो को। जी हाँ, जिसका अगर आप पिछले 3 सालों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखोगे तो काफी अच्छा खासा है। उसके बाद में गाइस केयर हो गया, नीवा बूपा हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे बजाज आलियांस हो गया, ICICI लॉम्बार्ड हो गया, और उसके अलावा भी कई सारी पॉलिसी को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं HDFC केयर और नीवा के साथ में। अगर आप इन तीनों प्लान्स के अंदर देखेंगे तो तीनों ही प्लान्स के अंदर ऑप्टिमा सिक्योर हो गया, केयर सुप्रीम हो गया और रीअश्योर्ड 2.0, ये तीनों ही प्लान काफी ज्यादा पॉपुलर है। तीनों ही प्लान के अगर आप यहाँ पे प्रीमियम कंपैरिजन करेंगे सबसे महंगा आपको HDFC का पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली बात है सर्विस भी आपको भाई उसी अकॉर्डिंग मिलती है। तो 5 लाख के समय शॉर्ट पे 18,000 रुपए का प्रीमियम है, केयर के अंदर 12,000 का है और रीअश्योर के अंदर 14,000 रुपए का है। अब ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर अच्छी बात क्या है कि ये बोलता है कि हम 5 लाख का समय शॉर्ट तो दे ही रहे, लेकिन फर्स्ट डे से आपको 5 लाख का एक तरह से बोनस भी दिया जाएगा, यानी आपका जो सम एश्योर्ड है 18,000 के प्रीमियम के अगेंस्ट में 10 लाख रुपए का यहाँ पे माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूम रेंट की कैपिंग लिमिट की बात करो तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि कभी भी यहाँ पे सिंगल प्राइवेट AC रूम नहीं लिखा होना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर जो बेस रूम होते हैं वो खाली नहीं होते हैं, तो उस केस में आपको डिलक्स हो गया, सुपर डिलक्स वाले टाइप वाले रूम लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेक श्योर कीजिए एनी कैटेगरी जरूर लिखा हो आपकी पॉलिसी के अंदर, और रूम रेंट के ऊपर कोई भी कैपिंग लिमिट नहीं लगा रखी, वरना भाई फिर आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ते हैं। इसके अलावा भाई सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिन्यूअल बोनस, जिसको हम लोग नो क्लेम बोनस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं हुए तो आपने जो प्रीमियम दिया हुआ है ऑब्वियसली बात है वो आपको वापस रिटर्न तो नहीं मिलने वाला। तो उसमें क्या करती है कंपनी, जब भी आप पॉलिसी को वापस सेकेंड ईयर रिन्यू कराएंगे तो आपको एक बोनस दिया जाता है। प्रीमियम आपका उतना ही रहेगा। तो अगर मैं HDFC की ऑप्टिमा सिक्योर की बात करूं, 5 लाख का आपका समय शॉर्ट है, तो फर्स्ट रिन्यूअल के ऊपर 2.5 लाख रुपए इंक्रीज होगा, सेकंड रिन्यूअल के ऊपर आपका 5 लाख रुपए इंक्रीज होगा।
यानी 5 प्लस 5 10 लाख रुपए प्लस 2.5 लाख रुपीज 12.5 लाख रुपीज प्लस 5 लाख रुपए, यानी ऑलमोस्ट 17 से 18 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड हो जाता है और प्रीमियम आपका सेम रहने वाला है अगर आप इस पॉलिसी को 2 साल कंटिन्यू करते हो। वहीं पे अगर मैं केयर की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो 5 लाख का सम एश्योर्ड है वो फर्स्ट ईयर 7.5 लाख रुपए इंक्रीज होगा और ये ऐसे इंक्रीज होते होते हुए 7.5 लाख रुपए 35 लाख तक पहुंचेगा। यानी अगर आपने 5 साल भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, लेकिन आपका ये जो कवर है वो 5 लाख का नहीं 35 लाख रुपए का बन सकता है। इसके अलावा वहीं पे अगर मैं नीवा बुपा के अंदर रीअश्योर की बात करूं तो यहाँ पे ये 5 लाख रुपए पर ईयर इंक्रीज होगा और ये मैक्सिमम 15 लाख रुपए जा सकता है एवरी क्लेम फ्री ईयर के ऊपर, जबकि अगर आप एचडीएफसी और केयर के अंदर देखेंगे तो वहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। प्लस यहाँ पे आपका जो भी बोनस होगा अगर आप क्लेम करते हैं तो जो बचा हुआ बोनस है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन कवर भी देखना पड़ेगा। अगर आप एक ही साल के अंदर 2 बार एडमिट होते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम एडमिट होते ही आपने अपना पूरा सम एश्योर्ड खत्म कर दिया तो उस केस पे वापस आपका सम एश्योर्ड जो है रीस्टोर हो जाता है और ये फैसिलिटी आजकल हर कोई पॉलिसी आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल की लिस्ट देख सकते हैं कि एचडीएफसी ने किन हॉस्पिटल के साथ में टाई अप कर रखा है जहाँ पे आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वहीं पे केयर की लिस्ट देख सकते हैं और यहाँ पे नीवा बुपा की लिस्ट हो गई। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं को पेमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे फुल क्लेम पेड बाय द इंश्योरेंस हमेशा लिखा होना चाहिए ताकि आपको अपनी जेब से कोई भी पैसा खर्च ना करना पड़े। इसके अलावा यहाँ पे प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि हॉस्पिटल में जब आप एडमिट हो रहे हैं तो उसके 60 दिनों के पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद में 180 दिन के बाद के खर्चे ये इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे बोन करने वाली है। इसके अलावा कई सारी बीमारी ऐसी होती है जहाँ पे आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर ही इलाज हो जाता है, तो ये चीजें भी आपकी पॉलिसी के अंदर कवर होनी चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका वेटिंग पीरियड। जी हाँ, तो देखिए जो भी पॉलिसी को आप कंसिडर कर रहे हो, जैसे अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, तो उसके अंदर केवल आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है। यानी पहले से आपको जो बीमारी है उसका जो कवर है वो आपको 3 साल बाद में देखने को मिलेगा। केयर के अंदर वही चीज 4 साल की है और नीवा के अंदर भी वही चीज 4 साल की है। इसके अलावा इनिशियल वेटिंग पीरियड आपको हमेशा सभी पॉलिसी में 30 डेज का देखने को मिलता है और कुछ स्पेसिफिक्स यहाँ पे बीमारी होती है जिसके अंदर आपको वेटिंग पीरियड 2 साल का देखने को मिलता है और ये भी पॉलिसी के अंदर सारी पॉलिसी के अंदर कॉमन चीज होती है। इन्हीं पॉलिसी के अंदर गाइस अगर मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस स्टार को भी यहाँ पे रखना चाहूँ तो उसकी पॉलिसी भी मतलब डिसेंट पॉलिसी है। 14,000 रुपए का ऑलमोस्ट नीवा बुपा के बराबर प्रीमियम आता है, लेकिन इसके अंदर एक खराबी है। अगर आप रूल एंड की कैपिंग लिमिट देखोगे तो यहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम लिखा हुआ है। जी हाँ, तो अगर आपको ये रूम नहीं मिला और आपने कोई अपर कैटेगरी का डिलक्स रूम या फिर लेट्स सपोज स्वीट ले लिया तो उस केस में भाई आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। इसके साथ में गाइस अगर आप आदित्य बिरला कैपिटल का एक्टिव फिट प्लस हो गया, बजाज आलियन का प्लान हो गया और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, इनके भी अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट वही 12 से 14-15 हजार की रेंज में मिलने वाले हैं। लेकिन इन प्लान्स के अंदर भी यार दिक्कत यही आती है, आप देख सकते हैं बजाज आलियंस के अंदर भी आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल रहा है, वहीं पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी सेम कहानी है। बाकी अगर आप यहाँ पे रिन्यूअल बोनस भी देखोगे तो आपको इन किसी भी प्लान्स के अंदर जो हम लोगों ने एचडीएफसी का देखा था, केयर का देखा था, उसके अंदर जो आपको रिन्यूअल बोनस मिल रहा था उतना बोनस भाई आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अलावा अगर मैं एग्जिस्टिंग इलनेस कवर की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। बजाज और आईसीआईसीआई के अंदर वेटिंग पीरियड केवल 3 साल का है, वहीं पे यहाँ पे जो है आदित्य बिरला के अंदर यही चीज 4 साल की है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एचडीएफसी के बराबर ही आपको एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाइस अगर यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करूं तो देखिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप एचडीएफसी इर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को यहाँ पे रख सकते हो। सेकंड नंबर पे अगर आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल प्लान चाहिए तो आप केयर सुप्रीम के साथ में या फिर नीवा बुपा के साथ में जा सकते हो। इसके अलावा आदित्य बिरला और बजाज आलियांस के अंदर भी आपको कुछ यूएसपी वाले फीचर मिल जाएंगे। बाकी टॉप 3 कैटेगरी के अंदर एचडीएफसी, केयर और नीवा बुपा, इन प्लान्स को आप कंसीडर कर सकते हो। इन तीनों ही कंपनी के गाइस अगर मैं इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो 22 और 23 की भी बात करूं तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो एचडीएफसी का 21-22 के अंदर हेल्थ का 97% था और 22-23 के अंदर 79% का है। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूं तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो है कंसीडर करने चाहिए जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को आप खरीदना चाहते हो। पहली चीज़ ये कि आपको पेरेंट्स को अलग रखना है फैमिली फ्लोटर प्लान्स के अंदर, कि अगर उनकी एज ज़्यादा है तो उनके लिए अलग से प्लान लीजिए और उनका सम एश्योर्ड भी आपके कंपेयर में ज़्यादा लीजिए। इसके अलावा जिनकी एज जो है पेरेंट्स की एज अगर 60+ हो जाती है तो वहाँ पे प्रीमियम भाई काफ़ी ज़्यादा आता है। तो मेक श्योर कीजिए अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा 60 के पहले ही आप पॉलिसी लेके रखें ताकि रिन्यूअल के केस वगैरह के अंदर जो वेटिंग पीरियड वगैरह रहता है वो भी यहाँ पे आराम से लैप्स हो जाए।
इसके अलावा भाई आपकी पॉलिसी जो है जोनल वाइज नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर कीजिए भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो तो एटलीस्ट आपका इलाज होना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो आप कवर ले रहे हैं, जहाँ पे जिस भी पॉलिसी से ले रहे हैं, एटलीस्ट मिनिमम जो है 5 लाख रुपए तक कवर आपको लेना ही चाहिए। इसके अलावा भाई एक एनसीबी जो बोनस होता है, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया, आप ये चेक कीजिए आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं और उसी प्रीमियम के ऊपर अगर आप पॉलिसी को रिन्यू करेंगे तो हर साल से मेरा जो सम एश्योर्ड है वो किस रेट से यहाँ पे इंक्रीज होगा। साथ में आपको ये भी देखना है कि अगर मैं क्लेम करता हूँ तो वो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, और अगर होता है तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। इसके अलावा रूम रेंट की भाई कैपिंग लिमिट जरूर याद रखिएगा। हमेशा एनी कैटेगरी वाली जो पॉलिसीज होती है वो आपको लेनी चाहिए। सिंगल प्राइवेट एसी रूम है तो उसको भी आप यहाँ पे अवॉइड आप कर सकते हो। इसके अलावा जो स्पेसिफिक डिजीज होती है वहाँ पे भी आपको सब लिमिट चेक कर लेनी चाहिए। साथ में जो एग्जिस्टिंग इलनेस आप ऑलरेडी बता रहे हो कंपनी को, उसके ऊपर वेटिंग पीरियड कितना है वो आपको चेक कर लेना चाहिए। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके नियर बाय जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल है उस पॉलिसी के रिगार्डिंग आप मेक श्योर कीजिए, जैसे आप हमेशा एक ना प्रेफर्ड हॉस्पिटल अपने नियर बाय एक आपका रहता है कि हाँ यार ये मेरा फैमिली हॉस्पिटल है, हमेशा मैं यहाँ पे जाना पसंद करता हूँ क्योंकि उनकी भाई सर्विस वगैरह भी अच्छी रहती है। तो मेक श्योर करो कि भाई वो जो हॉस्पिटल है वो नेटवर्क हॉस्पिटल है कि नहीं है, ताकि वहाँ पे आप कैशलेस वगैरह जो है यहाँ पे इलाज वगैरह ले सको, क्योंकि भाई रिम्बर्समेंट के अंदर ना दिक्कतें आती है। और एक और मेक श्योर करो कि हर एक पॉलिसी की ना एक बैन हॉस्पिटल लिस्ट होती है, तो गलती से भी उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट मत होना, क्योंकि उसके अंदर ना तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा ना ही कोई रिम्बर्समेंट का यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा। तो ये जरूर मेक श्योर करो कि जो बैन हॉस्पिटल या एक्सक्लूडेड जो हॉस्पिटल की लिस्ट होती है वो आपके पास में होनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप भी अपने लिए पॉलिसी यहाँ पे प्रॉपर कंपैरिजन वगैरह करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पे आप पॉलिसी बाजार की साइट पे जाके कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो, और आप चाहो तो इनके थ्रू यहाँ पे बाय वगैरह भी कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।